हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 28th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले जो हमारा प्राइस फिल्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने कैटेगरी के पेज में जो हमारा सॉर्ट बाय की फंक्शनैलिटी है उसे ऐड करा था। वो टाइम पे हम लोगों ने एक लेफ्ट नेविगेशन में ये पूरे का पूरा सेक्शन ऐड किया था। अगर मैं आपको इसके HTML में लेके चलूं तो हमारे पास यहाँ पे ये एक फिल्टर का ऑप्शन आता है, लेकिन हमारे HTML में जो हम लोगों ने डाला है उसमें फिल्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि एक क्लास है जो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ कौन सी क्लास है। तो हम लोग बॉडी में आएंगे, बॉडी के अंदर एक क्लास है, ये हमें ऐड करनी पड़ेगी हमारे कोड में। तो मैं चलता हूँ और लेआउट की फाइल मुझे यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी। मैं लेआउट की फाइल को ओपन करता हूँ और बॉडी के अंदर ये जो क्लास ऐड करनी है ये मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे चलते सेव करते हैं इसे और एक बार रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसे हिट करूंगा तो ये प्राइस का फिल्ट्रेशन की जो बात है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये प्राइस का फिल्ट्रेशन चलता कैसे है, थोड़ा सा आपको इसका जो लॉजिक है वो यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, हम लोगों के पास यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे जैसे मैं फिल्टर को आगे करता जाता हूँ वैसे वैसे मेरी वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है, और अगर मैं मैक्सिमम वाले को भी इधर लेके आऊँ तो मेरी वैल्यू चेंज होती है। तो हमें ये करना है यहाँ पे कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं ये वैल्यू सेट करने के। अगर आप कोड में देखेंगे यहाँ पे, तो मैं एक बार आपको जो custom.js है हमारा इससे ओपन करता हूँ और थोड़ा सा इधर लेके चलता हूं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि 0 से लेके 100 तक की वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है। जब आप पेज को रीलोड करते हैं तो आपको ये 10 से 90 इधर दिख रहा है, और अगर आप इधर से इधर करें तो ये आपको जो पूरे का पूरा स्लाइडर है इसकी रेंज 100 दिख रही है। वो 100 इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ये डेटा को डाला हुआ है। जब आप पेज को लोड करते हैं तो ये इनिशियली आता है 10 और 90 पे। ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट 10 से करा हुआ है और एंड इसको 90 से करा हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि हम अपनी वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं। तो लेट्स से कि हमें पता है कि हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट किस तरीके के हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 100, यहाँ पे कर देता हूँ 200, या फिर थोड़ा सा रेंज बढ़ा के इधर कर देते हैं 300, 500 और 700, 900, 1100 हो गया, और हमने कर दिया 1300, 1500, 1700 और 190। ये मैंने मेरी जो रेंज है यहाँ पे डाल दी, और मैंने बोला कि इनिशियली ये 100 से लेके लेट्स से यहाँ तक या फिर 17 तक ये सिलेक्टेड रहेगा। अभी रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपको रेंज जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बता देता है। अब एक तरीका तो ये था कि आप वैल्यू को यहाँ पे हार्ड कोड डाल दें। एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जब डेटाबेस से फेच कर रहे हैं डेटा, वो टाइम पे हमें जो डेटा मिल रहा है उस प्रोडक्ट की एक मिनिमम वैल्यू प्राइस, एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस निकाल ले, उसको हम लोग यहाँ पे डाल दें, और उस प्राइस को 10 से डिवाइड करके या उसके 10 पार्ट्स बना ले और उस पार्ट्स की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दें। तो तरीके हैं अलग अलग, गलत या अच्छे की बात नहीं है, प्रोसेस है जो आप यूज करना चाहें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे कि सबसे पहले प्राइस का जो फिल्टर है ये हम लोगों ने इधर सिलेक्ट करा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फिल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पेज रीलोड होगा और हमारा डेटा इधर URL के थ्रू आगे जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी के पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फिल्टर है वो कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, इधर ही की तरफ कहीं पे आपको मिलेगा, यहाँ पे रहा हमारे पास। तो ये जो सबमिट इनपुट टाइप सबमिट है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे बटन, और इसके ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से सॉर्ट प्राइस फिल्टर। ये मैं यहाँ पे फंक्शन डाल देता हूं, और जो स्लाइडर की
अंदर जब मैं, देखिए एक बार रीलोड करते हैं यहां से, और जब मैं इसको इधर करता हूं तो इसके अंदर की मेरी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। मतलब इसके अंदर की वैल्यू मतलब ये वाला हमारा लोअर और अपर की। जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो एक काम करेंगे, इस फंक्शन को बनाएंगे हम सबसे पहले तो मैं इधर नीचे की तरफ आता हूं और यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं, TION। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर, चलिए ये फंक्शन बन गया। और ये वाली वैल्यू को मैं रिट्राइव कर लेता हूं, लोअर को। तो मैंने बोला यहां पे वेर लोअर या फिर स्टार्ट इज इक्वल टू jQuery, आईडी है डॉट वेल, नहीं सॉरी डॉट HTML। और इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना लेंगे यहां पे, अपर है ये हमारी, तो मैं इसे अपर कर देता हूं और इसे एंड कर देता हूं। एक बार प्रिंट करके देखते हैं हम दोनों चीजों को। तो मैं यहां पे अलर्ट कर देता हूं स्टार्ट कॉन्केटिनेट और डैश डैश कॉन्केटिनेट एंड डाल देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो वैल्यू हम लोग बटन के क्लिक पे डाल रहे हैं वो बराबर आ रही है ना। हमने रीलोड करा, लेट से मैंने यहाँ पे करा 300 और यहाँ पे करा 1500, क्लिक करा तो देखिए ये दोनों वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को URL से पास करा देंगे। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे हिडन बनाया था सॉर्ट के लिए, तो मैं एक हिडन यहाँ पे बना लेता हूँ मेरे प्राइस के लिए। लेट्स से फिल्टर प्राइस स्टार्ट, और इसकी एक वैल्यू डाल देते हैं, साथ ही साथ यहां पे भी एक डाल देते हैं फिल्टर प्राइस एंड, इसको भी यहां डाल देते हैं। और फिलहाल इनकी वैल्यू को मैं यहां पे ब्लैंक से कुछ भी नहीं डालता फिलहाल के लिए। तो ये वेरिएबल मेरा बना। तो हम क्या करेंगे, यहां से इन वेरिएबल में डेटा डालेंगे। कैसे, jQuery और ये डॉट हमारा वेल हो जाएगा, इसके अंदर मैं ये डेटा डाल दूंगा स्टार्ट वाला, कॉपी करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है ऊपर वाले की, तो मैं यहां पे कर दूंगा लोअर और ये स्टार्ट की जगह पे मेरा हो जाएगा एंड। ये मेरा यहां पे फिल्टर बन जाएगा, और फिल्टर बनने के बाद ये जो हमारा फॉर्म है मैं इसको सबमिट कर दूंगा। चलते हैं, देखिए एक बार हम लोग आए, हमने प्राइस के फिल्टर को चेंज करा, बटन पे क्लिक करा। जैसे ही बटन पे क्लिक करा तो देखिए ये सारी की सारी जो रेंज है मेरी URL से चली गई। अब जब ये रेंज मेरी URL से चली गई तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग हमारे कंट्रोलर में इनको रिट्राइव कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बाकी डेटा हमारा रिट्राइव करा था। तो इसके बाद मैं यहां पे ये कंडीशन को कॉपी कर लेता हूं, और इस बार जो हमें प्राइस, जो रेंज हमारी आ रही है वो प्राइस के लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा, और जब हमारी एट्रीब्यूट की क्वेरी लग रही है वहां पे हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक तो ले लूंगा ये वाला जो मेरा वेरिएबल है, तो मैंने डाला कि ये अगर नल के बराबर नहीं है, ये वाला भी और एंड दिस भी, ये दोनों के दोनों अगर, ये वाला और ये वाला अगर ये दोनों के दोनों नल के बराबर नहीं है तो हम नीचे आएंगे और दोनों की वैल्यू को रिट्राइव करेंगे। कॉपी पेस्ट, चलिए ये दोनों वेरिएबल आ गए। अब ऊपर भी अगर कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकते थे, नीचे लगाना चाहे नीचे लगा लीजिए। ये वेरिएबल मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है। तो और मैं यहां बोल देता हूं कि इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड दिस ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब यहां पे हम लोग कंडीशन लगा लेंगे। कंडीशन हमारी जो होगी वो कुछ इस तरीके से चलेगी। ये जो वेयर वाली कंडीशन थी मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे हम लोग बोलेंगे वेयर बिटवीन। तो वेयर बिटवीन क्या करता है, ये बताता है कि जो नंबर है, जो हम रेंज देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं, तो ये जो प्राइस होने वाला है ये इन दो नंबर के बीच में होना चाहिए। हम लोग यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, एरे देंगे बेसिकली, और एरे में हम लोग इसको बंद भी कर लेते हैं, और यहाँ पे जो एरे है उसमें मैं एक तो बोल दूंगा फिल्टर स्टार्ट और एक बोल देंगे फिल्टर एंड। तो यहां पे हमने इसको ये चीज बोली कि जो इसकी रेंज है प्राइस की, इधर से इससे भी हटा देते हैं,
जो एट्रीब्यूट के प्राइस की रेंज है वो इसके और इसके इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसके बाद जो डेटा हमें यहाँ पे मिला, ये डेटा को मैं एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं PRX का। चलेंगे एक बार हिट करके देखते हैं। तो जैसे ही हिट करा मैंने, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे अलग अलग डेटा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एक बार इसे कमेंट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी होने वाली है। जैसे ही रीलोड करा हमने, तो हमारे पास ये डेटा आया, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसकी जो रेंज है कुछ बदलता हूँ। अब मुझे पता है कि इस रेंज में मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, ये वाले प्रोडक्ट में कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा। फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी आई एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एरर इसलिए आई यहाँ पे क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से और यहाँ पे PRX करते हैं इनफैक्ट रिजल्ट का, और एक बार हिट करके देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी क्या हुआ, आपको एक एट्रीब्यूट मिला यहाँ पे प्रोडक्ट का 0 इंडेक्स पे। थोड़ा सा नीचे आए तो आपको एक और प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट 2 के अंदर कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। अब प्रोडक्ट 2 के अंदर कोई एट्रीब्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है वो कोई भी हमारे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि एट्रीब्यूट में तो हम लोगों ने कंडीशन लगाई नीचे, पर ऊपर की तरफ हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम बोलेंगे कि अगर हमारा ये फिल्टर एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ कंडीशन ना लगा के, नीचे जो है यहाँ पे कंडीशन ना लगा के, इस कंडीशन को ऊपर ही लगा देते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार और पूरे का पूरा जो कोड है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये क्वेरी 1 की जगह पे मैं खाली क्वेरी डाल देता हूँ। हमने बोला कि एट्रीब्यूट में भी हमने ये चीज बोली कि वही प्रोडक्ट निकल के आए जिसकी रेंज इन जो हम लोगों ने नंबर बताया है उसके बीच में एग्जिस्ट करती है। चलेंगे एक बार रीलोड करेंगे यहाँ पे। अभी अगर आप देखें तो आपके पास खाली एक ही प्रोडक्ट आया, एक और है कुछ 1100-1200 का। तो मैं इसकी रेंज बढ़ा के यहाँ से 1000 रुपए कर देता हूँ, 900 रहने देते हैं। फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो अब मेरा ये वाला प्रोडक्ट ना आके अब मेरा ये वाला प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप जो अपनी फिल्टर की रेंज है बेसिकली उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी एक इश्यू बस ये है कि अगर जब मैंने डेटा हिट करा है यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे 900 और यहाँ पे 1700 मेरा सिलेक्टेड रहना चाहिए, पर वो सिलेक्टेड हो नहीं रहा है। उसके लिए काम करेंगे कि जब हमारा डेटा हम लोग निकाल लेते हैं, तो जिस तरीके से हम लोग सॉर्ट की वैल्यू भेज रहे थे उसी तरीके से हम इनकी वैल्यू को भी रिटर्न कर देते हैं। इधर मैं ये डाल देता हूं और इधर मैं ये एंड की वैल्यू डाल देता हूं। अब यहां जो हमारा डेटा आया उसी से हम लोग नीचे की तरफ जो हिडन पैरामीटर बनाए हैं यहां पे इनकी वैल्यू भी डाल देते हैं। तो ये वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, इसको कॉपी करते हैं और यहां भी वैल्यू डाल देते हैं एंड की। चलेंगे रीलोड करेंगे एक बार। अभी फिल्टर क्या हुआ, एंड आया हमारा, क्या हमने भेजा नहीं है इसे? अच्छा, यहां पे चेंज नहीं किया मैंने। रीलोड करते हैं और एक बार यहां पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। हिडन में आप देख सकते हैं, कहां गया, हिडन में आप देख सकते हैं कि जो URL में डेटा था वही आ गया। अब उस डेटा को हमें यहां पे भी लेके जाना है। तो मैं एक काम करूंगा उसके लिए कि ये जो मेरे दोनों नाम है, जैसे कि ये स्टार्ट है, मैं JS में आता हूं। तो यहां पे हम लोग जब लिमिट हमारी सेट करते हैं, कहां गए, यहां पे हम लोग जब इसकी वैल्यू यहां पे सेट करते हैं तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसी चीज को कि हमारे ये वेरिएबल के अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू jQuery दिस डॉट वेल। स्टार्ट भी ले लिया मैंने और मैंने यहां पे एंड भी ले लिया, END। अब इनिशियली हमारा ये ऑब्वियस सी बात है कि कुछ होगा नहीं इसमें। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ले आते हैं। इसके लिए भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो ये होगी कि अगर ये बराबर है ब्लैंक के एंड, या फिर और कर देते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज ब्लैंक के बराबर हुई, अगर ऐसा कुछ हुआ तो
इक्वल टू ब्लैंक। अगर इनमें से कोई भी चीज ब्लैंक के बराबर हुई तो हम इसकी फिक्स वैल्यू कर देते हैं। लेट्स से हमने बोला यहाँ पे 100 एंड 700, तो हमने बोला यहाँ पे 100 एंड 1700 सॉरी, और यही वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे और यहाँ पे डाल देता हूँ। चलेंगे एक बार रीलोड करेंगे, तो रीलोड करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो फिल्टर भी हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं वो बराबर हो रहे हैं। लेट्स से मैं फिल्टर चेंज करके सबमिट के बटन, जो फिल्टर के बटन पे क्लिक करता हूं तो हमारा इस तरीके से फिल्टर आ जाएगा। कम करते हैं, अभी चलते हैं एक बार, तो हमारा ये ले आएगा। सो इस तरीके से जो आपका फिल्टर का प्रोसेस होता है आप लगा सकते हैं अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताया है आपको समझ आया होगा। दो चीज़ें हमारी अभी रह जाती हैं, एक कैटेगरी की और एक कलर की, जिसको हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड हमेशा की तरह आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।